गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूँ कि जब हजूर जी कैंटीन में चले गए और सेवादार की पीठ थपथपाई जी। यह बात मैं नए हजूर जी की आपको बताने लग रहा हूँ जी। जब उसकी पीठ थपथपाई और जब उसके साथ क्या हुआ जिससे वो सेवादार को हैरानी हो गई और सेवादार एकदम से रोना शुरू हो गया। आपके साथ यह बात शेयर करते हुए शायद हो सकता है कि आपकी आंखों में से आंसू भी आ सकते हैं जी। कल 5 नवंबर को डेरा ब्यास में शाम को 4 बजे बाबा जी का हेलीकॉप्टर उतर चुका था जी और बाबा जी सीधे ही कोठी उतरे थे जी और बाबा जी के साथ हजूर जी भी मौजूद थे जी। कल बाबा जी सीएम साहब यानी कि हरियाणा के सीएम से मिले थे जी और उसके बाद सीधे ही डेरे आ गए थे। बाबा जी आज तो सुबह सत्संग में नहीं बैठे, लेकिन आज यानी कि 6 तारीख को 6 नवंबर को डेरा ब्यास में हजूर ने अच्छे से संगत को दर्शन दिए और हजूर पूरे सत्संग में आज 45 मिनट बैठे थे जी। और आज डेरे में सत्संग का जो टाइम था वह सुबह 9:30 बजे का था जी। अब मैं आपको यह बात सुनाने जा रहा हूँ, यह एक सेवादार की है जो कुछ दिन पहले की है। और सेवादार जो रहने वाला है वह फाजिल का एरिया के आसपास का रहने वाला है जी, जो डेरे में जत्थेदार भी है जी और सेवा भी करते हैं। यह जत्थेदार जी एक दिन सेवा पर जत्था लेकर गए हुए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि अभी हजूर तब गद्दी पर नहीं बैठे थे और आपको पता ही है कि उनको बाबा जी ने एक जिम्मेवारी दी हुई थी कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ की सेवा देखिए और वहाँ का सारा सिस्टम देखिए। अब हजूर के जो गुरु हैं वह तो हमारे बाबा जी ही है और जो यह गुरु और शिष्य की प्रथा होती है इसमें तो एक ही बात होती है कि जो गुरु कहता है वह शिष्य को मानना ही पड़ता है। इसी प्रकार हजूर जी हर अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हर एक चीज़ को ध्यान देते हैं, हर चीज़ का मुआयना करते। तो एक दिन हजूर जी सुबह लगभग 6 बजे के आसपास कैंटीन में चले गए और जब सुबह हजूर जी कैंटीन में चले गए तो सुबह सुबह कैंटीन के कोई भी इंचार्ज नहीं आया हुआ था। तो हजूर जब बिना बताए ही चले गए तो वहाँ पर यह सेवादार जी अपना जत्था लेकर आए हुए थे और इनकी वहाँ पे ड्यूटी थी। और जब हजूर वहाँ पर आए तो हजूर को सभी को पता चल चुका था कि यह सारे डिपार्टमेंट में घूमते हैं, यह कोई बड़े ही अफसर हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह तो आने वाले खुद ही संत महात्मा हैं। जब हजूर जी कैंटीन में गए तो यह सेवादार जी थे। तो हजूर जाकर उनको कहने लगे कि कैंटीन में सारे बर्तन कैसे हैं, कैंटीन में सारी चीज़ें कैसी हैं। तो जैसे ही वह सेवादार जी के पास हजूर जी गए और कहने लगे कि क्या कोई इंचार्ज नहीं आया है, तो आगे से हजूर जी को कहने लगे कि सच्चे पातशाह अभी तक कोई भी इंचार्ज ड्यूटी पर नहीं आया है, क्योंकि जो इंचार्ज आते हैं बिना भंडारों के वो थोड़े से ऑफ टाइम ही आते हैं। यह उनकी शुरू से ही प्रथा चलती है। अगर वह 7 बजे का टाइम होता है तो उनकी आदत है वह 15-20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा लेट ही आते हैं। तो हजूर जी को सेवादार जी कहने लगा कि सच्चे पातशाह मैं आपको सारी कैंटीन का मुआयना करा देता हूँ। तो जैसे ही हजूर जी के साथ साथ सेवादार चलना शुरू हो गया और जो जो हजूर पूछते गए वो सेवादार बताना शुरू हो गया। और जैसे ही जब वहाँ से सारा कुछ मुआयना किया और हजूर वापस चलने लगे तो जाते वक्त हजूर ने सेवादार के पीठ थपथपा दी। जब हजूर ने उसकी पीठ थपथपा दी तो उनको यह लगा कि शायद मेरे किसी अफसर ने शाबाशी दी है। लेकिन जब 2 सितंबर को शाम सुबह अनाउंसमेंट हुई कि बाबा जी ने एक नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, तो जिन सेवादार के उन्होंने पीठ थपथपाई थी वो उसी टाइम रोना शुरू हो गए कि यह उनके साथ क्या हो गया है। यह खबर सुनने के बाद कि जो उनकी पीठ थपथपाई थी वो कोई अफसर नहीं बल्कि वह खुद कुल मालिक था, जो जहाँ पर मुआयना करने आया हुआ था।
तो उनके पैरों में से ज़मीन खिसक गई। मैं थोड़े दिन पहले सूरतगढ़ गया हुआ था, तो वहाँ पर उस भाई के रिश्तेदार ने ही सारी बात बताई, और वह अंकल का नाम भी ले रहे थे, क्योंकि किसी की प्राइवेसी होती है, इसलिए हम अपने इन ब्लॉग में किसी का भी नाम नहीं देते, क्योंकि हमने तो जो वाहवाही करनी होती है वह तो अपने सतगुरु की, वह तो अपने कुल मालिक की करनी होती है। सतगुरु सेवक पर हमेशा दयाल रहता है, लेकिन उन अंकल जी को क्या पता था कि आने वाले टाइम में जिसने उनकी पीठ थपथपाई थी वह तो एक दिन इस सृष्टि का राजा बनने वाला है। जो संत महात्मा होते हैं वह जब सृष्टि में आते हैं, बेशक वह आम इंसान की तरह चलते हैं, वह कामकाज आम इंसान की तरह करते हैं, लेकिन जो उनके अंदर गुण होते हैं वह कुल मालिक के पहले ही हो जाते हैं, क्योंकि जो उनके सेवक होते हैं या कुल मालिक जिस रूप को आप चुनता है अपने लिए, उस परमात्मा को उस देह की, उस शरीर के बहुत ही रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि जिस पर वह दयाल होता है, जिसको उसने चुना होता है, उसके दिन रात उसकी रखवाली करता है। और तभी तो वाणी में आपने फरमाया था, सतगुरु सेवक की करे प्रतिपाला, सतगुरु सेवक पे सदा दयाला। जिन इंचार्ज की मैं यह आपको बात बता रहा हूँ, यह फाजिल का एरिया के इंचार्ज है, और यह बात वह अगर सुन रहे हैं तो उनको मुबारक है कि हजूर जी ने उनकी पीठ थपथपाई थी। यह प्यार हर किसी को नहीं मिल सकता। अगर हम सोचें कि हमारे बस में प्यार है या हम मालिक से प्यार ले लेंगे, तो यह प्यार हम नहीं ले सकते। मालिक हमारे पर कब दया कर दे, मालिक हमारे पर कब दयाल हो जाए, मालिक हमारे पर कब इन भाव सागर से पार उतार दे, यह तो उसकी मौज होती है। आपको पता ही है कि अक्सर चाहे सवाल जवाब हो, चाहे कोई सत्संग हो, तो बाबा जी अक्सर ही एक बात बोलते हैं कि भाई, जो मेरी खुशी है वह भजन सिमरन में है, वह नाम में है, वह शब्द में है। लेकिन भजन सिमरन अब क्या है? पहले तो विचार करने वाली बहुत ज़रूरी बात है कि भजन सिमरन क्या है। भजन सिमरन एक सिर्फ वह अवस्था है जिसमें हमें आदत पड़ जाए तो मन जो हमारा सारा दिन दुनिया को सिमराया रहता है, कभी बीवियों को सिमरता है, कभी बच्चों को सिमरता है, कभी कामकाज को सिमरता होता है, या दुनियावी और चीज़ों को सिमरता है, उस मन को सलो सलो दुनिया में से निकाल के उस परमात्मा के नाम की आदत पड़ जाए। इसलिए हमारे को भजन सिमरन दिया गया है। मन क्यों? अब मन क्या है? मन एक बहुत ही बड़ी ताकत है, और जिसकी सबसे बड़ी जो निशानी है वो सिमरता ज़्यादा है, यानी कि किसी को भी याद ज़्यादा करता है। अब देखिए, हम कभी कभार कहीं भी बैठे हों, जब हमारे मन में किसी का ख्याल आता है या हम किसी की याद करते हैं, सिमरन करते हैं, तो एकदम से उसकी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। इसी प्रकार जब हम कुल मालिक को याद करेंगे, कुल मालिक को सिमरन करेंगे, तो कुल मालिक की ही तस्वीर हमारे सामने आएगी। अब कुल मालिक से भाव यह है कि हमने कुल मालिक तो देखा नहीं है, क्योंकि उस मालिक का कोई भी आकार नहीं है, कोई भी रंग नहीं है, कोई भी रूप नहीं है। फिर उस मालिक से प्यार किया जाए, कैसे किया जाए? तो आपने वाणी में फरमाया था, गुरु परमेश्वर एक को जान ज्योतिष पावे, सो परवान बुल्ले शाह जी ने कहा था, मौला आदमी बन आया, आप आया जगत जताया। यानी कि जो गुरु होता है, जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वह खुद कुल मालिक होते हैं। जब वह हमारे दरमियान आते हैं, वह एक उदाहरण बन के आते हैं, ताकि बाबा जी अक्सर कहते रहते हैं, वह अपने उदाहरण के जरिए हमें समझा सके कि हमने उस कुल मालिक की भक्ति कैसे करनी है। जब किसी को नाम मिल जाता है, यह कमाई करने वाले साधु बेहतर जानते हैं इस बात को, जिन्होंने नाम की कमाई या जिन्होंने अंदर से दर्शन किए हैं, वह मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि जब हम बाहर अपने सतगुरु से प्रेम और प्यार में लग जाते हैं, इश्क में लग जाते हैं,
वह जो अंदर की ताकत होती है, जिसको हम शब्द बोलते हैं, जिसको हम वर्ड बोलते हैं, या जिसको हम टाव या लोक्स बोलते हैं, जिसको हम कलमा भी बोलते हैं, जो वो ताकत होती है उसका कोई भी रंग नहीं होता, वह कोई भी रूप नहीं होता। वह तो इतने ज़्यादा प्रकाश में चमक रही होती है कि क्या ही कहने। वो तो जो ताकत है वह देखती है कि यह तो पूर्ण गुरु से इसने नाम ले रखा है, यह पूर्ण गुरु का इश्क है, यानी कि पूर्ण गुरु का प्यारा है, तो वो उसी गुरु का स्वरूप हमारे सामने रख देती है। जब वो हमारे गुरु का स्वरूप सामने रखती है तो फिर हमारे को यह एहसास हो जाता है कि जिस गुरु से हमने मातलोक में नामदान लिया था, जिस लोक में हमने गुरु का सत्संग सुना था, यह वही गुरु है। जब हमारे को अंदर से दर्शन हो जाते हैं, हमारा भ्रम निकल जाता है और फिर हम अगले जो रूहानी मंडल होते हैं वहाँ पे जाना शुरू हो जाते हैं। रास्ते में बहुत कुछ आता है जो यहाँ पर बयां नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपको मान लीजिए लफ्ज़ों में बयां कर भी दूं कि अंदर के रूहानी मंडल में यह है, फलाने मंडल में यह है, तो शायद आप समझ नहीं पाओगे। अब उदाहरण के लिए जो लोग डेरा ब्यास गए हुए हैं वह इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। जो पंडाल है जहाँ पर बीबियाँ बैठती हैं, उसकी लेफ़्ट साइड में लंगर बना हुआ है। पहले सड़क आती है, पहले शेड से बाहर निकलना होता है, फिर सामने सड़क आती है, सड़क क्रॉस करके सामने लंगर घर बना हुआ है। जैसे ही हम लंगर घर में एंटर करते हैं तो सामने हमने लंगर खाने वाली संगत मिल जाती है। अब इसी प्रकार यह आपको मैंने यह बात बताई, आपको समझ आ गई। उसका कारण यह था कि क्योंकि आपने वह पंडाल भी देखा हुआ है, आपने वह सड़क भी देखी हुई है और वह आपने लंगर घर भी देखा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि अंदर यह है, अंदर वह है, उस पंडाल में यह होता है, अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह तो झूठ बोल रहा है, यह तो पता नहीं क्या कह रहा है। इसलिए तो आपने बाणी में लिखा था कि बिन चखे साध न चापे, चख दे नहीं स्वाद नहीं पता, स्वाद नहीं पता तो सोजी कित आओगी। यानी कि जब तक हम उस नाम और शब्द के साथ अंदर का रस नहीं प्राप्त करेंगे तो तब तक हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं होने वाला, चाहे कोई हमारे को लफ्ज़ों से जितना मर्जी समझा देवे। तो कबीर साहब ने इसलिए बोला था, गूंगे का गुड़ भाई के गूंगे को गुड़ देकर पूछ लो कितना मीठा है, वह गुनगुन के अलावा कुछ नहीं बयां कर पाएगा। अब बात यह आती है कि अगर मन सिमरन करता है तो उसके बाद शब्द तक कैसे पहुंचा जाए। मन का काम है सिमरन करना। जो सतगुरु हमें पांच नाम का सिमरन देते हैं वह तो आज हम कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं। एक बार तो बाबा जी ने यह भी बोल दिया था, वो नेट पर भी हम देख सकते हैं, लेकिन क्या उन 5 नाम में ताकत नहीं है? तो बाबा जी ने बड़े ही खुलकर समझाया था कि वह 5 नाम में ताकत नहीं है। नाम जिसने हमारे को दिया है ताकत उसमें है। वह हमारे को ऊपर के मंडलों में लेकर जाएगा, वह हमारे को रूहानी मंडल के दर्शन करवाएगा। तो आपने कहा था कि वह कैसे होगा? कहते हैं जब हम 5 नाम का सिमरन करेंगे, जब हम उसके भेद में लगेंगे, जब हमारा शब्द और धुन सुनेंगे। धुन बाने में आपने धुन को समझाते हुए फरमाया था, धुन बाजे अनहद गुरा मन मान्या हर रस मोरा, की जो धुन है वह 24 घंटे हमारे अंदर बज रही है। जैसे जैसे हम सिमरन करेंगे हमारा ध्यान 9 इंद्रियों से एकाग्र होना तीसरे तिल पर शुरू हो जाएगा। सतगुरु जब नामदान देते हैं तो भेद बताते हैं कि धुन हमने किस तरफ से सुननी है और कैसे सुननी है, किस अवस्था में सुननी है। जब हम उस धुन को पकड़ते हुए ऊपर की ओर खींचे चले जाएंगे तो हमारे शरीर में दर्द भी होगा, हमारे शरीर में जकड़न भी होगी और हमारे को काफ़ी परेशानियां भी होगी। क्योंकि जब सूरत ऊपर की तरफ चढ़ती है तो इसको रुकावट आती है। रुकावट किस चीज़ की आती है?
कि उस चीज़ को कभी भी उस रूह ने पार नहीं किया होता। जैसे एक चीज़ में से कोई चीज़ निकालनी हो, वो चीज़ जो उसका जो होल होता है, यानी कि जो उसका सुराख होता है, बहुत ही छोटा होता है। उसमें से कोई चीज़ निकालनी हो तो उसको एक बार थोड़ा सा जोर लगता है। हम एक बार खींचते हैं, 2 बार खींचते हैं, 4 बार खींचते हैं, 6 बार खींचते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीज़ उस होल से आगे पीछे पार हो जाती है। फिर वो चाहे इधर आए, फिर वो चाहे उधर आए, फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार जो एक बार रूह होती है, जो हमारे अंदर एक सुराख है, वो बाल से भी छोटा होता है, तो वो उसको जब पार करना पड़ता है तो रूह को रुकावट ज़रूर होती है, लेकिन जब वो उस दायरे को पार कर जाती है तो वह रूहानी मंडलों की सैर कर लेती है। तो फिर इसको वो शब्द और धुन पकड़ती हुई अपने निज घर यानी कि सच घर पहुंचना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह आ जाती है कि मालिक हमारे को अंदर से कुछ भी दिखा दे, हमने तो उसको हजम करना है। हमने कोई मालिक के ठेकेदार नहीं बनना। मालिक जो कुल मालिक है वह बेहतर जानता है कि हमने दुनिया में क्या करना है और दुनिया में वह मालिक ने क्या जिम्मेवारी है। हमने मालिक के किसी भी काम में अड़चन नहीं डालनी। इसलिए पांचवें पातशाह ने कहा था, तेरा भाना मीठा लागे, इसलिए वह नाम और शब्द की कमाई करते हुए अपने आप को उस भाव सागर से पार होने की ताकत जरूर रख देता है। साथ संगत जी, इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।